औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा व अला अहलि अम्मा बाद। हाज़रीन और नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। काफ़ी देर के बाद फिर एक मरतबा ज़रूरत महसूस की कि आपकी खिदमत में हाज़िरी दी जाए, चूँकि मुल्क के अंदर एक ऐसा काम होने जा रहा है और कर दिया गया है जिससे दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत मेरा ख़्याल है उरूज पे पहुंच जाएगी। इसलिए कि इस मुल्क के अंदर जाते जाते इस हुकूमत ने वो गैर आइनी तरमीमी बिल जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहले बैत के नाम से कौमी असम्बली से पास करवाया गया था और पिछली हुकूमत ने, और फिर सेनेट में पहुंचा और हमारे एहतजाज के बाद रुक गया, तो इस हुकूमत ने जाते जाते चोर बाज़ारी से काम लेते हुए और जहाँ बीसियों बिल पास करवाए, कमेटियों में नहीं भेजे और इसी तरह पास हो गए, उनमें से एक बिल ये भी पेश किया गया और वहाँ से पास करवा दिया गया। यकीनन मोमिनीन आगाह हैं। ये मसला फ़कत मैं नहीं समझता कि ये तशय्युअ का ही मसला अकेला होगा। ये मसला आलम इस्लाम का मसला है। इस बिल की जद में बाकी मसालिक भी यकीनन आएंगे, और अगर ज़िम्मेदार उलमा उनके जो हैं, अगर उनसे भी बात ली जाए, बात पुरस की जाए, पूछा जाए, तो यकीनन वो भी इस बिल की हिमायत नहीं करेंगे। बहरहाल ये बिल हम समझते हैं कि तशय्युअ के लिए है और तशय्युअ के कत्ल आम के लिए है, और जो इस बिल की आड़ में बाज़ अनासिर और ख़वारिज करना चाह रहे हैं वो कामयाब हो चुके हैं, और इस बिल को कामयाब करने में और इसके नताइज इंतहाई भयानक और ख़ौफनाक निकलने वाले हैं। मैं शिया कौम से भी कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। हर किस्म के इम्तिहान से आपने अब गुज़रना है, हर किस्म की तैयारी आपको करना है, और ये बिल जिस अंदाज से पास करवाया गया और जो इस बिल की शिकें हैं वो इंतहाई नागुफ्ता हैं और नाकाबिल कबूल हैं। शिया कौम ने इस बिल को जब कौमी असम्बली से इन्होंने पास करवाया था उस वक्त भी यकसर मुस्तरद कर दिया था, हमारी क़यादत ने भी, तमाम उलमा ने भी, और आज भी हम इसे मुस्तरद करते हैं। और हम ये समझते हैं कि इसकी आड़ में हमारी मजालिस, हमारी अज़ादारी, हमारे इमाम बारगाह, हमारी मसाजिद और सब बंद करवाने के लिए आप जा रहे हैं, और ये कोशिशें हो रही हैं। इंशाअल्लाह आप नाकाम होंगे, आप नामुराद होंगे। ये काम कभी आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमें जितनी भी कुर्बानी देना पड़ी हम ये कुर्बानी देंगे और इस बिल की मुखालफत करेंगे, इसके आगे खड़े होंगे। आज़ादारी हमारी उसी तरह जारी रहेगी जैसे 1400 साल से आज़ादारी आ रही है। ये पाकिस्तान मज़हब तशय्युअ एक इस मुल्क का अहम तरीन हिस्सा है। अगर कोई ये खाम ख्याली रखता है कि तशय्युअ को इसमें ला के हम पीस दें और ख़त्म कर दें, तो ये उनकी खाम ख्याली है और ये कभी नहीं हो सकेगा। और हम ये भी कहना चाहते हैं इस नून लीग हुकूमत से भी, और ये जो मुत्तहिदा पार्टियों की हुकूमत थी, कि आप सब ने शिया कौम की पीठ पे छुरा घोंपा है, और शियों को ख़बरदार होना चाहिए। वो पीपी हो, वो नून लीग हो, वो और पार्टियाँ हों, वो मजहबी पार्टियाँ हो, वो पीटीआई हो, इन सब ने शीयत के ख़िलाफ़ हमेशा काम किए हैं। और आप ले लें कुर्बानियाँ हमसे, हम देने के लिए तैयार हैं। ये बिल हमारी बुनियादी आज़ादी को सल्ब कर रहा है। ये हमारी आज़ादी, जो इबादत आईन पाकिस्तान हमें इजाज़त देता है अपनी इबादत के लिए, उसको सल्ब कर रहा है। ये हमारे शहरी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ को सल्ब कर रहा है। और फिर इस बिल को देखिए, जो मुल्क जिसका सुप्रीम लॉ कुरान और शरीयत इस्लामिया है, उसमें ऐसा बिल पेश करके पास करवाया गया है जो सरीहन कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है।
आप मुझे साबित करें कि कुरान इस बिल की तायीद करता है, आया सुन्नत पैगंबर इस बिल की तायीद करती है। क्या सहाब ने एक दूसरे को कत्ल नहीं किया? क्या सहाबा ने एक दूसरे को गालियां नहीं दी? क्या सहाबा ने एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहा? तारीख भरी पड़ी है भाई, और इस तारीख को पढ़ोगे तो आपको चानन हो जाएगा, आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। आपने तशय्यो को दबाने के लिए ये काम किया है। हम वाज़े सरीहन ये कह रहे हैं कि ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, ये बिल आईन पाकिस्तान के खिलाफ है, ये तशय्यो की बुनियादी हुकूक को सल्ब कर रहा है, ये हमारे इबादत का हक जो है उसको सल्ब कर रहा है। इसलिए होश के नाखुन लें। हम सदर पाकिस्तान से भी ये अपील करने जा रहे हैं और कह रही हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए कि ये कौम फिर अपना हक खुद छीनने पे आमादा हो जाए। और ये इतनी बड़ी ताकत नहीं है इन हुकूमतों की और आपकी कि आप फिर हमारे आगे खड़े हो जाएंगे, और जब ये समंदर ठाठे मारता हुआ शिया कौम का निकलेगा तो फिर सब पानी इस पानी में बह जाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम, पार्टियों को होश, और मैं समझता हूँ, मैं तजवीज़ दे रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह कौम और हमारी क़यादत इसके लिए लाएअमल तैयार करेगी। इस पर खामोशी रवा नहीं है, जायज़ नहीं है। अब हमें निकलना पड़ेगा। मस्जिदों में बैठकर, इमाम बारगाहों में बैठकर अगर हमने मजलिसें बचानी है, अगर आज़ादारी बचानी है, अगर हमने ये तशय्यो बचाना है, तो फिर हमें अमलन निकलना पड़ेगा। प्रेस रिलीज से काम नहीं चलेगा, पोस्टों से काम नहीं चलेगा। हमें इन सारी सियासी तंजीमों का बाइकाट करना है, हमें इलेक्शन का बाइकाट करना है, हमें सूबाई और कौमी असम्बलियों का बाइकाट करना है, और उन शिया एमएनए एमपीज और सेनेटरों का बाइकाट करना है जो इन असम्बलियों में बैठे और उनके होते हुए ये कानून पास हुआ है। किस नाम के आप शिया हैं? कौन सी शियत है आपकी? शियों को खबरदार होना चाहिए, और सबसे पहले इन शियों से पूछना चाहिए जो पार्लियामेंट में शिया हजरात एमएनए की सूरत में बैठे हैं, जो सेनेटर की सूरत में सेनेट में बैठे हैं, जो सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं। कैसे आपके होते हुए यह बिल पास हो गया? और किस शियत का आप दावा करते हैं? काली कमीज पहन लेने से, मातम के जुलूस में शरीक हो जाने से आपको शिया मान लिया जाए? इसलिए पूरी शिया कौम को इन लोगों का बाइकाट करना है, और पूरी कौम को इन सियासी पार्टियों का बाइकाट इस दफा करना है, और इस इलेक्शन का बाइकाट करना है। ये मेरी तजवीज़ है। इन सारी पार्टियों ने छुरा घोंपा है शिया की पीठ पर, और हमारी मजहबी आज़ादी को सल्ब किया है। हम कल खामोश थे, हमारी खामोशी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुई है। जब ये हमारी मजलिसों में पाबंदी लगा रहे थे, जब ये हमारे जुलूसों में पाबंदी लगा रहे थे, जब ये आज़ादारी पर पाबंदी लगा रहे थे, जब इमाम बार को मसाजिद को बंद कर रहे थे, हमारी कौम नहीं उठी। FIR बर्दाश्त की, 4 शेड्यूल बर्दाश्त किए, नहीं करने चाहिए थे। हम हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं। तशय्यो एक नजरिया रखती है, और हम मौला कायनात अमीर मोमिनान अली इब्न अबी तालिब को खलीफा बिला फसल मानते हैं, कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं, घड़े में नहीं कह रहे, स्पीकरों पे कहते हैं। हमारी अजान, हमारा कलमा गवाह है। हम तौहीन सहाबा करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी क़यादत, हमारे बुजुर्गान सब कहते हैं, लेकिन इसका माना ये नहीं कि हम अपना मजहब छोड़ दें। अली वलीउल्लाह वसी और रसूलुल्लाह व खलीफा तो बिला फसल, ये हमारे कलमे का हिस्सा है, हमारी अजान का हिस्सा है। अहले सुन्नत की बुनियाद यही है कि वो हज़रत अबू बकर को खिलाफत का खलीफा मानते हैं, हज़रत उमर को उनके बाद मानते हैं, हज़रत उस्मान को उनके बाद मानते हैं। और हमारा बुनियादी फ़र्क ये है कि हम पैगंबर के बाद हज़रत अली को खलीफा बिला फसल मानते हैं, नहीं मानते हज़रत अबू बकर को खलीफा, नहीं मानते हज़रत उमर को खलीफा, नहीं मानते हज़रत उस्मान को खलीफा। तशय्यो के मकतब फ़िक्र में उनकी खिलाफत हमारे नज़दीक नहीं है। आप माने, आपको हम नहीं रोकते। शियत की बुनियाद यही है, और अहले सुन्नत की बुनियाद ये है कि वो हज़रत उमर को खलीफा माने, वो हज़रत अबू बकर को माने, वो हज़रत उस्मान को माने। और हमारी बुनियादी फ़र्क यही है कि हम नबूवत रिसालत के बाद इमामत के कायल हैं, और हमारे यहाँ इमामत और खिलाफत में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए ये समझ लें, वीडियो लंबी ना हो, मैं दूसरी वीडियो में बात करूँगा। आज मैं अभी इतना कह रहा हूँ कि हमने इस बिल को मुस्तरद किया है, और कौम को तैयार हो जाना चाहिए, हर कीमत अदा करने पर तैयार होना चाहिए, हो जाना चाहिए।
जब ये बिल कौमी असम्बली में पास हुआ था, हमने अपनी गुफ्तगू में तकरीर में कहा था कि मैं पहला बंदा हूं जो मैं ऐलान करूंगा इस बिल के अगर ये पास हुआ, पास होने के बाद, और मुझे गिरफ्तार करना। आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि हमारे नज़दीक अली मौला कायनात खलीफा बिला फसल हैं और पैगंबर के बाद आप वसी जानशीन और वारिस पैगंबर हैं। हम हज़रत बकर की खिलाफत को तस्लीम नहीं करते, हम हज़रत उमर की खिलाफत को तस्लीम नहीं करते, हम हज़रत उस्मान की खिलाफत को तस्लीम नहीं करते। आप अगर डंडे के जोर पर अगर आप ज़बरदस्ती हमसे करवाना चाहते हैं, हम गर्दनें कटवा देंगे, हम कुर्बानी दे देंगे। हमारे लिए जान की कीमत कोई नहीं है। और मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, आमादा हो जाए हर किस्म की कुर्बानी, और हम आपके पीछे नहीं रहेंगे। सब्जवारी जैसे बहुत से उलमा यहाँ मौजूद है, बुजुर्गान मौजूद है, आपसे पहले कुर्बानी देंगे। मैं ऐलान कर रहा हूँ, हुकूमत मुझे गिरफ्तार करे, मैं ऐलान कर रहा हूँ इस बिल के तहत मैं इस बिल की मुखालफत कर रहा हूँ, और इस बिल के तहत इसके कानून की साथ में लाए मुझे और मुझे फांसी पे चढ़ा दें। हम आपकी खिलाफत को नहीं मान रहे। अजीब बात है, अजीब मंतक है। आप इस मुल्क में फसाद पैदा करना चाहते हैं, आप इस मुल्क में फिरकावारियत को हवा दे रहे हैं, आप इस मुल्क में आपने इस बिल ने फिरकावारियत की बुनियाद रख दी है, दहशतगर्दी की बुनियाद रख दी है। इससे पहले हमारी गर्दनें कटी है, हमने जनाजे उठाए हैं। हम गर्दनें कटने और जनाजा से नहीं घबराते। 100 जनाजे उठाए हैं। कौन सा सूबा, कौन सा जिला, कौन सी डिवीजन ऐसी है जहां से हमारी गर्दनें और देने के लिए तैयार है। इसलिए होश के नाखुन लें। सदर पाकिस्तान से मैं ये कहता हूँ, खबरदार, हम कोई आपसे दरख्वास्त नहीं कर रहे, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा बुनियादी हक है। और अगर नहीं दोगे तो ये शिया कौम छीन कर ये आपसे हक लेगी। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, जाकरीन से, बानियान से, उलमा से, खुतबा से, बुजुर्गान से ये गुजारिश करूँगा कि अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखिए। 6 जुलाई की याद फिर ताज़ा कीजिए और प्रोग्राम बनाइए। मैं क़यादत की खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा कि आपके हुक्म में ये कौम कुर्बान होने के लिए तैयार है। अब घर बैठने का कोई वक्त नहीं है, अब किसी मसलियत की ज़रूरत नहीं है, और बरमला ऐलान किया जाए। और मैं समझता हूँ क़यादत हमारी जिम्मेदार क़यादत है और बाखबर क़यादत है, और मैं समझता हूँ कि ये ऐलान होना चाहिए कि किसी को वोट न दिया जाए। इस दफ़ा किसी पार्टी को वोट न दिया जाए। इलेक्शन का शिया कौम बाइकाट करे और उन शिया का भी बाइकाट करे जो इलेक्शनों में जाएंगे। हमारा अजीब बात है। और कोशिश की जाए कि सब इख्तिलाफात ख़त्म करके बानियान, आज़ादारान, मातमी संगतें, ज़ाकरीन, खुतबा, उलमा, मदारिस, मसाजिद और फिर मजहबी पार्टियाँ, मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, आपकी खिदमत में मैं अपील करूँगा। मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से अपील नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान के सदर से अपील नहीं करूँगा। वो हमारा हक है जो आपको देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे अपील कर रहा हूँ, बुजुर्गान से अपील कर रहा हूँ। मौत मर जाना है कल। आपकी बुजुर्गी, आपका बड़ा होना हमारे नज़दीक आप मोहतरम हैं। आपके एक कलमे पे हम जान देने की कुर्बान है, लेकिन निकलना पड़ेगा आपको मदारिस से, निकलना पड़ेगा आपको वहाँ जहाँ आप बैठे हैं। कब आप उठेंगे, कब आप ऐलान करेंगे, कब आप कौम को आवाज़ देंगे? अब घर बैठने का कोई वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं है, और इसमें कोई मसलियत नहीं है। हमने पिछले जायज़ हक है हमारा जो हमने तलब करना है और छीनना है। कून लिज़ालिम खस्मन व लिल मज़लूम औना। मैं अगली वीडियो में ज़रा फिर मैं आऊँगा और मैं फिर आपसे तफसीली गुजारिश करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।